अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ऐसे है कि हमारे यहाँ सराइकी के अंदर एक मिसाल है कि सत्तू पी के सोना। सत्तू पी के सोने का मतलब ये है कि ठंडे हो जाना और बिल्कुल भी गैरत का ना जागना। उसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि ये जो मिसाल फ़िट आती है वो आती है सऊदी अरेबिया के ऊपर, कतर के ऊपर, कुवैत के ऊपर, ओमान के ऊपर और इसके अलावा यूएई के ऊपर। इन जो ये जो तमाम ममालिक हैं ये मिडल ईस्ट के, इन तमाम के ऊपर ये चीज़ फ़िट आती है। हालांकि ये देख भी रहे हैं कि शाम तबाह हो चुका है, ये देख भी रहे हैं कि ईरान के साथ क्या हो रहा है, ये देख भी रहे हैं कि लेबनान के साथ क्या हुआ है, ये देख भी रहे हैं कि यमन के साथ इसराइल ने क्या किया है। लेकिन ये चुप हैं और इन्होंने एंड रिज़ल्ट इनका भी बहुत ही बुरा निकलना है। ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास रियाल हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में डॉलर हैं, हमारे पास तेल के ज़खायर हैं, हमारे पास गैस के ज़खायर हैं, हमारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। तो मैं बताते चलूँ कि ये ना बिल्डिंगें रहनी है, ना ये पैसा रहना है, कुछ भी नहीं रहना। अगर आप लोगों ने ईरान की सपोर्ट ना की तो ये कल को इसराइल आप तमाम ममालिक के लिए दर्द सर बन जाएगा। यही अमेरिका आपसे पैसे लेके इसराइल को आप सपोर्ट कर रहा है और ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, और यही पैसा फिर आप लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। तो अब भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। ये जो आप सत्तू पी के सो रहे हैं, जागने की ज़रूरत है। ख़ास कर जो शहज़ादा सलमान है, सऊदी अरब का जो किंग है, उसको भी ज़रा ये समझने की ज़रूरत है और उसको होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है कि वो ईरान को इस वक्त मरता हुआ और अकेले जंग करता हुआ देख रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा और चुप करके बैठा है। ये जो OIC है, या ये जो हमारे 40 ममालिक की जो इस्लामी ममालिक की फ़ौज है, वो कहाँ सोई हुई है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त अगर अटैक ना कर सके ये इसराइल के ऊपर और अमेरिका के सामने खड़े ना हो सके, तो फिर जब अगर ईरान बैठ गया या ईरान हार गया तो फिर इनके पल्ले भी कुछ नहीं रहना। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये दोनों ममालिक अमेरिका और इसराइल वबाल जान बन जाएंगे, और फिर कल को इनको ये बात याद आएंगी। और ये कोई दूरी की बात नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ईरान गिरा, अल्लाह ना करे गिर जाए, लेकिन अगर ईरान गिरा तो फिर इनके हालात बहुत ख़राब हो जाने हैं, चाहे वो 10 सालों में या 15 सालों में या 20 सालों में। ये सूरत हाल है। इन लोगों ने ज़रूर आगे बढ़ना है। और जो वो ग्रेटर इसराइल का जो उन्होंने एक बुनियाद उन्होंने रखी हुई है कि ग्रेटर इसराइल बनाना है, और उसमें ये 57 इस्लामी ममालिक, 56 इस्लामी ममालिक सारे उसमें आते हैं। और इनका जो मिशन है उसको सपोर्ट करने में अमेरिका बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है। और इस वक्त इनको चाहिए कि जितनी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने ले रखी हैं, जितना इन्होंने पैसा वहाँ पे रखा हुआ है अमेरिका के अंदर, जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो सारी निकाल के चाइना, रशिया और पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ताकि इन लोगों को पाकिस्तान प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर ये साथ खड़े हो जाएं, चाइना प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर ये इसी तरह अमेरिका के पीछे लगे रहे तो अमेरिका इन्हें धोखा देगा। और जिस तरह ट्रंप ने कहा है जी 20 दिन में हमला नहीं करने वाला ईरान के ऊपर, और उसने 2 दिन बाद हमला कर दिया है, इनका ईरान बिल्कुल निशाने के ऊपर है। क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान उभर कर सामने आए और ईरान एटमी पावर बने। अगर ईरान एटमी पावर बन गया तो फिर ये इसकी जो बदमाशी है, ना अमेरिका की बदमाशी चल पाएगी और ना ही इसराइल की बदमाशी चल पाएगी। तो लिहाजा तमाम इस्लामी ममालिक से गुजारिश है वो इस मामले में सोचें और ईरान का साथ दें। लेकिन अगर इसी तरह से सोए रहे तो फिर कल को इसराइल दरवाज़ा आके खटकाएगा और कहेगा कि उठो मैं आ गया हूँ। तो ये सूरत हाल है। इस हवाले से ज़रा देखने की ज़रूरत है कि जितना भी ये चुप साध के बैठे हैं, ये इसराइल और अमेरिका के जुर्म के अंदर बराबर के शरीक हैं। तो इस हवाले से इस्लामी ममालिक को अब चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुल के सामने आना चाहिए। और इन्होंने अब देख भी लिया है कि किस तरह से ट्रंप ने धोखा दिया है। अभी रिसेंटली वो कितने हज़ारों करोड़ लेकर गया है इस्लामी ममालिक से, और वही पैसा अब इस्तेमाल हो रहा है इसराइल को दे के, और वो ख़ुद से उस पैसे को यूज़ करके जहाज़ भेज के ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये बारी सब की आनी है। तो अभी से होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है। तमाम इस्लामी ममालिक अगर अब होश के नाखुन नहीं लेंगे तो फिर वक्त निकल जाएगा हाथ से।